नमस्कार, स्वीकार कीजिए एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी पर सलमान खुर्शीद ने एक टिप्पणी की है, जिसको लेकर बीजेपी को बहुत बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है। ऐतराज़ इस बात को लेकर है कि सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री तक रह चुके हैं केंद्र में, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से की है कि वो श्री राम की तरह तपस्या कर रहे हैं और इतनी कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। इस बात को लेकर बीजेपी ने बहुत कड़ा एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम से तुलना करना ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा अपमान है। तो इस बात को लेकर सलमान खुर्शीद ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से तुलना किसी की नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके राह पर जो चलता है उसकी सराहना मैं ज़रूर करूँगा। अगर किसी मर्यादा पुरुषोत्तम अगर मैं समझ सकता हूँ, तो उसकी तारीफ़ हम क्यों नहीं कर सकते? क्या सिर्फ़ एक पार्टी उनकी तारीफ़ कर सकती है क्या? तो ये समझने की बात है कि आखिर इस तरह की बात और इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हैं कि वो एक जो जाति समुदाय है, ख़ास जाति को लेकर उनकी सरकार मुस्लिम सरकार चला रही थी। तो सरकार के सामने उस समय बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर भी गहमा-गहमी हुई थी, बहुत सारे आरोप लगे हुए थे। राहुल गांधी की भी छवि कुछ वैसे ही बनाई गई कि हिंदू विरोधी है। अब एक सभी पार्टियों में होड़ सी लगी हुई है कि वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बताने की कोशिश, मैं बेहतर हिंदू, तू बेहतर हिंदू से ज़्यादा मैं बेहतर हिंदू बताने की कोशिश हो रही है। और राहुल गांधी जिस अंदाज़ में इन दोनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनके जाने का जो इरादा है, यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो जाने का जो उनका इरादा है, ये इस पर बीजेपी कहीं न कहीं कटाक्ष करती रहती है, हमेशा से उन पे आरोप लगाती रहती है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। और दूसरी बात है, इस बात को लेकर बीजेपी के सांसद उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम की तरह राहुल गांधी है, तो उनके जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो फिर बिना कपड़ों के क्यों नहीं चलते हैं, क्योंकि वानर सेना तो बिना कपड़ों के ही चलते थे। इस बात में उस बात से बहुत हद तक ये कह सकते तो एक पॉलिटिकली टिप्पणी होती है, या फिर आपने सुना ही होगा नरेंद्र मोदी को तो भगवान की तुलना की गई थी, उनकी मूर्तियाँ भी लगाई गई थी। तो पॉलिटिकली तौर पर इस तरह के बयान दिए जाते हैं अपने नेता की तारीफ़ में, अपने जो लीडर होते हैं उनकी तारीफ़ में इस तरह के बयान इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उन्हें वो छवि अपने नेता उनके समर्थकों को दिखती है, उनके जो पार्टी के नेता हैं उनको इस तरह की छवि देखते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, उनको भी जो अब कार्यकर्ता है वो भी एक बड़े ओहदे से नवाते हैं। वो खुद को तो भी कृष्ण में ही मानते हैं। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी की बात करें, मोदी की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो जो भी टॉप के लीडर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके वो नेता है, वो इस बात को हमेशा ये बोलते रहते हैं कि उनमें एक भगवान की छवि दिख रही है, कृष्ण की छवि दिख रही है, श्री राम की छवि उन पे दिख रही है। तो इस तरह के बयान पहले भी दिए जा रहे हैं और अभी भी दिए जा रहे हैं और आगे भी दिए जाएँगे, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन इसमें बस सिर्फ़ इतना है, इस बात को लेकर इस गहमा-गहमी ये है कि कौन बेहतर हिंदू है, कौन ज़्यादा हिंदू है, इस बात की होड़ लगी हुई है इस वक़्त भारतीय राजनीति में। चाहे वो मोदी की बात करें, आप देखते होंगे जहाँ कहीं भी जाते हो मंदिरों में ज़रूर जाते हैं। राहुल गांधी की बात करें, वो मंदिरों में भी जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें, मंदिरों में जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें, मंदिरों में जाते हैं। तो सब में एक होड़ सी लगी है कि कौन सबसे ज़्यादा हिंदुओं का नेता है, हिंदुओं की हितैषी पार्टी है। क्योंकि ये आरोप अगर लगते हैं किसी पार्टी पर कि वो हिंदू विरोधी है, तो फिर उनकी छवि भारत में फिर वैसी नहीं होती है। ख़ासकर अभी के जो परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से 2014 के बाद की जो राजनीति हो रही हुई है देश में, तो उसमें ये एक बड़ा बदलाव नज़र आया है कि खुद को सभी पार्टी के नेता हिंदू नेता के तौर पर पेश करते हैं। इसलिए कमोबेश हर रैली में, हर मीटिंग में या फिर हर तरह की जो बातचीत होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसमें आपको इस तरह के बयान देखने और सुनने को ज़रूर मिल जाएँगे। इस बात की भी पूरी गारंटी होती है कि जो भी डिसीज़न्स, बहुत सारे ऐसे डिसीज़न लिए गए हैं, तो इस तरह से ही लिए गए हैं ताकि खुद को मैं बेहतर हिंदू बताने की कोशिश हो। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में कई शहरों के नाम बदले गए हैं। आपको ये भी पता होगा कि बहुत ऐसी योजनाएँ हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जो पहले की योजनाएँ हैं उसको लेकर भी काम किया गया है। नमस्कार।